रायगढ़ से लगे हुए ग्राम पंडरीपानी में निर्माणाधीन महालक्ष्मी मंदिर में अगहन के अंतिम गुरुवार पर कीर्तन भजन के बीच विशेष पूजा कर खिचड़ी वितरित हुआ। छत्तीसगढ़ के पहले महालक्ष्मी मंदिर बनने का इतिहास रचने जा रहे इस पावन स्थल के कर्ता धर्ता आचार्य रवि भूषण शास्त्री ने हर्ष न्यूज से खास बातचीत में 2021 में मंदिर को मूर्त रूप देने के लक्ष्य को साझा भी किया। शहर के गजमार पहाड़ी स्थित हनुमान मंदिर के ठीक पीछे छोटे से गांव पंडरीपानी में तेजी से आकार ले रहा है छत्तीसगढ़ का पहला महालक्ष्मी मंदिर। बीते 2017 के बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त में इस मंदिर की नींव रखी गई थी, जहां अब निर्माण कार्य प्रगति पर है। जानकारों की माने तो पूरे भारत में 5 जगह ही महालक्ष्मी मंदिर है और रायगढ़ में यह 6वां होगा। जन सहयोग से भव्यता का रूप ले रहे इस महालक्ष्मी मंदिर में दुर्गा महिला मंडल की सदस्य के आखिरी गुरुवार पर मंदिर में संगीतमय कीर्तन किया। उसके बाद लोइंग रोड में प्रसाद स्वरूप खिचड़ी वितरित किया। खास बात ये हुई है कि हमारी माँ लक्ष्मी की कृपा से आज इतना आनंद आया और हमारे केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड जय श्री दुर्गा महिला मंडल के द्वारा यहाँ खिचड़ी का वितरण किया गया था और हम प्रथम गोपाष्टमी के भी किया जा रहा है और पहले हम गोपाष्टमी भी आए थे। बहुत अच्छा हमारे मंदिर और यहाँ मंदिर के द्वारा बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया था और आज भी असीम कृपा है माँ की, जिसके द्वारा हम आए और यहाँ पर खिचड़ी बांटकर बहुत ही आनंद उठाए और बहुत ही अच्छा लग रहा है और माँ सबकी मनोकामना पूरी करे, यही मेरी माँ से विनती है। आज हम लोग की तरफ से यहाँ खिचड़ी का प्रसाद वितरण कराया गया जय श्री दुर्गा महिला मंडल की तरफ से। जय श्री दुर्गा महिला मंडल 20 वर्षों से यहाँ सामाजिक कार्यों में लगी हुई है और हर उत्सव मना के महिलाओं को एकत्रित करके महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। मंदिर से ही सारा काम संचालित होता है और हर महीने हर उत्सव यहाँ किया जाता है जैसे बस स्टैंड केवड़ाबाड़ी दुर्गा मंदिर में और यहाँ पे महिलाएं जुड़ती जा रही हैं। एक बहुत बड़ा ये संस्था हो गई है ये। और आज ये शास्त्री जी का जो महालक्ष्मी मंदिर है वहाँ पे हम लोगों के द्वारा खिचड़ी का वितरण किया गया। आज यहाँ मेरे को ये दुर्गा मंदिर में फर्स्ट टाइम आने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। मैं इंजॉय ज़्यादा कर रही हूँ और देख के इतना अच्छा लग रहा है। मैया से मेरी यही प्रेयर है, हर बार जब भी प्रोग्राम हो तो मैं यहाँ ज़रूर अटेंड करूँ। इसके अलावा कहीं और भी हो तो हमेशा मैं अटेंड करना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ का फर्स्ट मंदिर है, आके इतनी शांति लगी, इतनी खुशी महसूस हो रही है। यहाँ एक असीम बैठ के वहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा था। हम लोग खरसिया से आए हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और आज अगहन का लास्ट गुरुवार है और इसमें इतना अच्छा हमको करने को मिल रहा है, दान करने का मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। विगत 2.5 वर्षों से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ। प्रारंभ से लेकर अभी तक जो कार्य हुआ है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मेरी सहभागिता रही है। नीचे का जो तल है पंडित श्री रवि भूषण शास्त्री द्वारा अपने स्वयं के व्यय से निर्माण कराया गया है और उसका उपयोग भी होने लगा है, जन उपयोग। ऊपर का जो मंदिर है जहाँ अष्टमहालक्ष्मी जी विराजित होंगी, 7 मूर्तियाँ 4 और 3 7 और मुख्य में अष्टलक्ष्मी महाजी माता जी विराजमान होंगी। ये 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है। हरियाली की चादर ओढ़े पंडरीपानी की गोद में तेजी से बन रहे प्रदेश की एकमात्र महालक्ष्मी मंदिर अपने भीतर कई ऐसे खासियतों को समेटेगी जो रायगढ़ की शान जरूर बढ़ाएगी। महालक्ष्मी मंदिर निर्माण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने वाले ज्योतिषाचार्य रवि भूषण शास्त्री से हर्ष न्यूज ने खास बातचीत भी की है। रायगढ़ शहर के गजमार पहाड़ी से लगे छोटा सा गांव है पंडरीपानी। चारों तरफ हरियाली से आच्छादित इस गांव की खासियत है कि यहाँ छत्तीसगढ़ का एकमात्र महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब तक पूरे हिंदुस्तान में केवल 5 ही जगह महालक्ष्मी जी की मंदिर है और रायगढ़ में इकलौता ऐसा मंदिर बन रहा है जो न केवल जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की शान बढ़ाएगा। इस मंदिर के निर्माण और पूरे कर्ता धर्ता हैं शहर के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित रवि भूषण शास्त्री जी।
पंडित रवि भूषण के बारे में बता दें कि ये मूलतः रायगढ़ के हैं और रायगढ़ के पुरानी बस्ती में एक नरसिंह मंदिर है जो अविभाजित मध्य प्रदेश और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है वो दोनों का इकलौता था। यानी छत्तीसगढ़ के इकलौते नरसिंह मंदिर के जो परिवार हैं वहाँ के आचार्य रवि भूषण शास्त्री ने एक सपना संजोया है कि रायगढ़ में श्री शक्तिपीठम महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण किया जाए। चूँकि अगहन मास के अंतिम गुरुवार में महालक्ष्मी जी की विशेष आरती होती है और इस दिन खिचड़ी पकाकर उसे दान करना और भक्तों में बांटना काफ़ी पुण्य का काम माना जाता है। इसलिए गुरुवार को यहाँ एक खास पूजा हुई और इस पूजन पद्धति में केवड़ाबाड़ी दुर्गा मंदिर के जो महिला समिति है उन्होंने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई थी। आइए सीधे बात करते हैं श्री शक्तिपीठम महालक्ष्मी मंदिर के जो प्रमुख हैं पंडित रवि भूषण शास्त्री जी से। शास्त्री जी, हमारी जानकारी के अनुसार पूरे हिंदुस्तान में अब तक केवल 5 जगह महालक्ष्मी मंदिर है और शायद ये 6वां मंदिर है हिंदुस्तान में और पूरे छत्तीसगढ़ में ये इकलौता मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्या ये कितना सही है? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा पूरे भारतवर्ष में 5-6 जगह और मंदिर हैं और मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का यह पहला महालक्ष्मी मंदिर है। महालक्ष्मी जी का ये अष्टलक्ष्मी के रूप में यहाँ विराजमान होंगी, जिसमें गजलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी आदि के रूप में माँ यहाँ पर विराजित होंगी। यहाँ पर श्री और शक्ति दोनों का स्थान है। श्री कहने से लक्ष्मी है और शक्ति कहने से दुर्गा हैं। माता वैष्णो देवी से यहाँ 3 पिंडियाँ त्रिकुटा पर्वत से आएंगी जो कि तीनों शक्ति के रूप में विराजमान होंगी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इसके अलावा महालक्ष्मी की विशाल मूर्ति यहाँ पर हम उड़ीसा से मंगवा रहे हैं। बाकी जो मूर्तियाँ हैं वो जयपुर राजस्थान से आएंगी। हमारा यह मंदिर निर्माण 2017 बसंत पंचमी से प्रारंभ हुआ था जो अब तक निरंतर चल रहा है। ऊपर भवन का निर्माण लगभग हो चुका है। आने वाले समय में गुंबज निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा और महालक्ष्मी द्वार गेट का निर्माण भी बहुत शीघ्र ही प्रारंभ होगा। पंडित जी, रायगढ़ के अलावे अभी तो रायगढ़ में निर्माणाधीन है श्री शक्तिपीठम महालक्ष्मी मंदिर का, रायगढ़ के अलावा हिंदुस्तान में और कहाँ ये महालक्ष्मी मंदिर है? महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर में सुप्रसिद्ध महालक्ष्मी जी का मंदिर है, कर्नाटक में महालक्ष्मी जी का मंदिर है, मध्य प्रदेश में भी महालक्ष्मी जी का मंदिर है और सबसे प्रसिद्ध अगर देखा जाए तो मद्रास, चेन्नई में भी महालक्ष्मी जी का बहुत विशाल मंदिर है, बेंगलोर में भी महालक्ष्मी जी का मंदिर है। इसी तरह से क्रम से 5-7 जगह पूरे भारतवर्ष में महालक्ष्मी जी का मंदिर है। छत्तीसगढ़ राज्य का यह प्रथम महालक्ष्मी जी का मंदिर है। शास्त्री जी, कैसे मन में विचार आया? आपने तो ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई की है और हस्तरेखा वगैरह भी देखते हैं, फिर उस लाइन से अचानक ये महालक्ष्मी निर्माण का कहाँ से कुछ दिमाग में आया और क्या कुछ सोच रही? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, महालक्ष्मी जी के बिना तो संसार अधूरा है। महालक्ष्मी की कृपा के बिना हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। महालक्ष्मी जी के बिना हमारे कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होते। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महालक्ष्मी धन की देवी है, धन की दात्री है और महालक्ष्मी जी की कृपा से धन, वैभव और संपन्नता की प्राप्ति होती है। मुझे ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में फ़िलहाल महालक्ष्मी जी का मंदिर नहीं है और महालक्ष्मी जी की ऐसी कृपा हुई, उनकी इच्छा से ही यहाँ महालक्ष्मी जी का मंदिर निर्माण कार्य के मेरे मन में विचार आया। फिर यहाँ हमने जगह खरीद करके इस स्थान को खरीदा। स्थान खरीदने के बाद में हमने एक महालक्ष्मी सेवा एवं कल्याण समिति जो कि रजिस्टर्ड है समिति बनाई, सब लोगों को आहूत किया, बुलाया और उसके बाद महालक्ष्मी जी का मंदिर निर्माण करने का विचार किया। प्रारंभ में तो बहुत कष्ट देखना पड़ा, लेकिन परंतु इसमें महालक्ष्मी जी की जो कृपा है वो मुझ पर रही और धीरे धीरे मैंने निर्माण कार्य प्रारंभ किया। लोगों का भी सहयोग मिलता रहा और मैं लगातार आगे इस मंदिर को दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य यहाँ होते रहे और आज महालक्ष्मी जी का जो मंदिर है लगभग 70%
महालक्ष्मी का मंदिर जो है वो निर्माण हो चुका है। बाकी जो कुछ निर्माण कार्य, जिसमें गुंबज का निर्माण कार्य बचा है, जिसमें हमें ईंटों की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है, अभी और भी काफ़ी कुछ मटेरियल की ज़रूरत है, जिसमें दानदाता लगभग कुछ दान भी कर रहे हैं। तो आने वाले सन 2021 के अगहन महीना में हमको यह महालक्ष्मी मंदिर को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है हम सब ने। अगर महालक्ष्मी की कृपा हुई, दानदाताओं की भी कृपा हुई, तो निश्चित रूप से 2021 अगहन मास में महालक्ष्मी जी की स्थापना यहाँ हो जाएगी। चलिए, अच्छी बात है पंडित जी, एक पावन उद्देश्य को लेकर आपने मंदिर निर्माण किया है और निसंदेह लक्ष्मी जी की कृपा रही तो हो भी जाएगी। एक अंतिम सवाल कि जब मंदिर की पूरी तरह स्थापना होगी, जो जिस समय पूजन की शुरुआत होगी, अब के पंडरी पानी और तब के पंडरी पानी में क्या कुछ माहौल बदला रहेगा? और ये रायगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए कितनी बड़ी सौगात है? आपको ये बताना चाहूँगा कि पंडरी पानी ग्राम बहुत ही रायगढ़ से जुड़े हुए होने के बावजूद भी बहुत ही पिछड़े ग्राम में आता है। तो ये पिछड़ा ग्राम है और लोग यहाँ पर अभी तक जागरूक नहीं हो पाए हैं। आदिवासी इलाका माना जाता है ये, रायगढ़ से बहुत ही नज़दीक, रायगढ़ से मात्र चक्रधर नगर चौक से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अभी सुसभ्य नहीं हो पाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महालक्ष्मी मंदिर बनने के बाद और यहाँ पे और विकसित स्थान होने के बाद लोगों को समझ में आएगी। इसके साथ साथ हम अनेक कार्यक्रम समिति की तरफ से चलाते हैं, जैसे निःशुल्क औषधियों का वितरण, समय समय पर यहाँ पर गरीब लोगों का निर्धन कन्या विवाह, इसके अलावा गरीब ब्राह्मण बटुकों का निःशुल्क यहाँ पर उपनयन संस्कार इत्यादि पूर्ण रूप से निःशुल्क किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो समिति के सभी सदस्य लोग हैं, वे लोगों का, हम सबका एक लक्ष्य है कि हम लगभग जितने भी गरीब परिवार, निर्धन परिवार के लोग हैं, उनकी कन्याओं का विवाह यहाँ पर हमको ला करके निःशुल्क रूप से करें, ताकि आने वाले समय में जो लोग महंगे खर्च को उठा नहीं पाते हैं, ऐसे लोग यहाँ आकर के इस स्थान का भरपूर लाभ लें और यह स्थान उनको पूर्ण रूप से निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद पंडित जी। तो ये थे श्री शक्तिपीठम महालक्ष्मी मंदिर जो निर्माणाधीन है, उनके कर्ता धर्ता पंडित रविभूषण शास्त्री। इनका मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में अब तक केवल 5 मंदिर ही महालक्ष्मी जी के बन पाए हैं और यह 6वां मंदिर है जो छत्तीसगढ़ का इकलौता मंदिर है। और इस मंदिर के अस्तित्व में आने के बाद काफ़ी कुछ यहाँ का माहौल बदलेगा। और तो और यह कम से कम उन लोगों के लिए सौगात रहेगा जो कम आय वाले वर्ग से नाता रखते हैं और उनके घर में यदि कोई बटुक उपनयन संस्कार होता है या कोई शादी ब्याह का अवसर होता है, तो वो खर्चीले जो धर्मशाला वगैरह है वहाँ ना जाकर वर और वधू पक्ष यदि दोनों की रजामंदी हो तो इस मंदिर के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ वो नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। कैमरामैन पंचम सिंह ठाकुर के साथ सुनील नामदेव, हर्ष न्यूज, रायगढ़। रायगढ़ शहर की बढ़ती ठंड को लेकर नेक पहल करते हुए लायंस क्लब रायगढ़ मिड टाउन के सदस्यों ने चक्रधर नगर स्थित सरकारी स्कूल के बच्चों को कल स्वेटर का वितरण किया। अपने हाथों से स्कूली बच्चों को स्वेटर पहनाकर संस्था के सदस्यों ने सामाजिक सरोकार की मिसाल कायम की। रायगढ़ की सामाजिक सेवा संस्था लायंस क्लब मिड टाउन द्वारा आए दिन कुछ न कुछ जनहित के कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी कड़ी में बढ़ती ठंड को देखते हुए चक्रधर नगर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में अध्ययनरत स्कूली बच्चों को स्वेटर का वितरण किया गया। प्राथमिक विद्यालय के 74 बच्चों को क्लब के सदस्यों द्वारा स्वेटर बांटे गए। क्लब की महिला सदस्यों का कहना था कि वे आगे भी यह काम को जारी रखेंगे। प्राथमिक विद्यालय में स्वागत उद्बोधन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात सभी शिक्षक व सामाजिक संस्था के लोगों ने अपने हाथों से बच्चों को स्वेटर पहनाया, जिसके बाद बच्चों के चेहरे पर नई स्वेटर मिलने की खुशी झलक रही थी। और लायंस क्लब द्वारा आज हमारे स्कूल में स्वेटर बांटी गई, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। टोटल 74 स्वेटर बांटे गए, सभी बच्चों को प्रदान किया गया। आज लायंस क्लब वाले आए थे, ठंडे के मौसम में हम लोग को स्वेटर दिए हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। ये हर वर्ष सर्दियों के दिनों में लायंस क्लब रायगढ़ मिड टाउन का एक पिछले बहुत लंबे समय से, मुझे याद भी नहीं है कब से चल रहा है, लेकिन हर वर्ष हम शासकीय स्कूलों में जाकर गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को ठंड में स्वेटर का वितरण
करते आ रहे हैं। इस तारतम्य में आज प्राथमिक शाला चक्रधर नगर में हमने यहाँ पर 74 बच्चों को स्वेटर दिए हैं और हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलाते रहेंगे जिसमें मानवीय संवेदनाओं में जितने प्रकार के जैसे भी कार्य हैं हम लोग करना चाहते हैं और करते रहते हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक गण ने संस्था की इस पहल की सराहना की। हर्ष न्यूज के लिए कैमरामैन प्रमोद यादव के साथ सत्यजीत घोष की रिपोर्ट। और जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विनोबा नगर क्षेत्र के बाशिंदों ने चक्रधर नगर थाने तक निकाली कैंडल मार्च। आरोपियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी देने की पुरजोर मांग की। सरिया अंचल में सेल्फी अटेंडेंस के फेर में हुई थी शिक्षक की हादसे में मौत। हाजिरी लगाने के ऐसे आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने सौंपा डीईओ को ज्ञापन। रायगढ़ की 2 बहनों की रायपुर में हत्या के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज लामबंद। मुलजिमों को फांसी की सजा दिलाने एडिशनल एसपी को सौंपा ज्ञापन। शिवानगर के अपने परंपरागत इलाके से अपने लिए चौथी जीत दर्ज करने उतरे लक्ष्मी साहू। नगर निगम के पहले चुनाव से लेकर पति पत्नी साहू दंपति करती रही है क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। वार्ड नंबर 13 से लक्ष्मी नारायण साहू के तिलिस्म को ध्वस्त करने उतरे भाजपा प्रत्याशी सूरज। जीत की राह है मुश्किल लेकिन चुनौतीपूर्ण बन चुका है वार्ड नंबर 13 का चुनावी संग्राम। चक्रधर नगर के सरकारी स्कूल में लायंस क्लब के सदस्यों ने वितरित किए स्वेटर। हाथों से स्कूली बच्चों को पहनाया स्वेटर। नेक पहल की सराहना की गई। और बनोरा आश्रम में 24 दिसंबर से कृत्रिम अंगों के प्रत्यारोपण का शिविर आयोजित। 20 दिसंबर तक करवाए जा सकते हैं पंजीयन। सप्ताह भर आयोजित होना है शिविर। हर्ष न्यूज की अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की तमाम जरूरी खबरों से इत्तेफाक रखने के लिए बने रहिए हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।